केम छो गुजरात संकेत के साथ आज हमारी चुनावी यात्रा बड़ौदा पहुंच गई है। बड़ौदा शहर इतना खूबसूरत है कि आपको क्या बताएं। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं न्याय मंदिर। ये पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। कोर्ट कॉम्प्लेक्स मतलब कचहरी, यहाँ पर कोर्ट का काम होता था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है न्याय मंदिर। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट का काम नहीं होता, लेकिन ये भव्य इमारत यहाँ पर है और बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसे ही अगर आप लक्ष्मी विलास पैलेस देख लें, जो राजा का महल है, वो भी एकदम भव्य, भयंकर रूप से खूबसूरत। यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर एक बहुत अच्छी झील है, वहाँ पर एक पियर बना हुआ है जिसमें लोग वहाँ जा सकते हैं, लेज़र शो वगैरह होता है। तो एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है इस शहर में जब आप आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ट्रैफिक भी कुछ हद तक कम है, पूरी तरीके से मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि पता चला अगर मैंने बोल दिया कि ट्रैफिक बहुत अच्छा है तो कुछ लोग फ़ोटो डाल देंगे कि अच्छा, और ये तो ट्रैफिक तो कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकता है। लेकिन जितने एरिया हम लोग घूमें, और आज शहर में काफ़ी हम लोग घूमें, काफ़ी अच्छा लगा। एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आई इस शहर के बारे में। अब इस शहर के राजनीतिक मायने देखिए, एक बड़ा राजनीतिक मायना ये है शहर का कि ये एक सांस्कृतिक केंद्र है, एजुकेशन हब है। यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत फेमस है, जगह जगह से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। राजा महाराजाओं का एक जो पुराना इन्फ्लुएंस रहा है एजुकेशन को लेकर के, जो सीरियस थे, वो चीज़ यहाँ पर अभी भी देखने को मिलती है। एक जो पूरा ओरिएंटेशन है ना शहर का, वो शहर भले ही बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन बहुत हद तक उसने अपना वो अस्तित्व खोया नहीं है। जैसे सूरत की पहचान क्या है? सूरत की पहचान है कपड़ा मिल, सूरत की पहचान है टेक्सटाइल बाज़ार, सूरत की पहचान है डायमंड, सूरत की पहचान है आपके प्रवासी मजदूर। तो वो पूरी तरीके से एक बिजनेस हब है, ये सांस्कृतिक हब, संगीत का हब है, ये इसकी खासियत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस सांस्कृतिक ताने बाने में इस शहर की एक जो इम्प्रेशन है, एक छवि है, एक पहचान है, उस पहचान में एक और पहचान जुड़ गई है इस चुनावी सीजन में। और वो पहचान क्या है? बागियों की। ये बागी राजधानी बन गई है। क्यों कह रहे हैं हम ये चीज़, आपको ये बता देते हैं। दरअसल हुआ क्या कि अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं, उन्होंने जब टिकट बांटे थे तो करीब 38 विधायक जो हैं वो उन्होंने पलट दिए, बदल दिए कि आप को टिकट नहीं मिलेगी, अब आप देख लीजिए, हम किसी और के साथ जा रहे हैं। हमारे इंटरनल सर्वे में ये आया कि आप शायद जीत ना पाएँ। अब इसके चलते उसमें से कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ तो मान गए बात, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हो गए। टोटल 19 ऐसे बागी हैं जो कि नाराज़ हो गए। उसमें से पहले कुछ लोग निकाल दिए गए थे या सस्पेंड किए गए थे। अभी हाल फिलहाल 12 और लोगों को सस्पेंड किया गया है, और इस 12 की लिस्ट में 3 ऐसे विधायक जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, वो बीजेपी के खिलाफ इंडिपेंडेंट बन के लड़ रहे हैं, और उसका केंद्र बन गया है ये सांस्कृतिक केंद्र बड़ौदा। तो क्या पहचान इसकी थी और इस चुनाव में इसकी क्या पहचान बन करके उभर रही है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि ये लोग हैं कौन, और ये कितने पानी में हैं, और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। पहुंचा सकते भी हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक एक करके मैं आपको बतला दूं कि ये लोग कौन हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीजेपी ने 12 लोगों को सस्पेंड किया है। ये सारे वो लोग थे जो कि पार्टी के कहने के बावजूद इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय लड़ रहे थे। बीजेपी ने 38 MLAs बदले हैं इस चुनाव में, और बड़ौदा जो है वो कल्चरल सेंटर से अब रिबेल का हब बन गया है, यानी कि बागियों का एक गढ़। 3 लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिबेल्स हैं। बड़ौदा जो शहर है या जो ज़िला है, उसमें 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 13, और इन 13 में से 3 जगहें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ उनके अपने ही नेता अब बागी बन चले हैं। सबसे पहले दिनेश पटेल हैं पडरा से। ये जीते नहीं थे पिछली बार, लेकिन इस बार इनको उम्मीद बहुत थी कि मैं सीट पा जाऊं और उसके बाद विजयी हो जाऊं, लेकिन सीट इन्हें मिली नहीं, तो बागी हो गए, सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद कुलदीप सिंह राहुल जी सावली से, आप
की भी टिकट काट दी गई क्योंकि शायद बीजेपी ने ये पाया कि ये इस बार ना जीत पाएँ और किसी और को सीट दे दी गई, तो इस वजह से ये भी बागी हो गए। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे आप ये समझिए कि कलरफुल पर्सनैलिटी जिनकी टिकट कटी है, 6 बार के विधायक, 6 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे मधुभाई श्रीवास्तव। ये वागड़िया नाम की एक जगह है जो कि एक कंस्टिट्यूंसी है वागोड़िया, ये आउटस्कर्ट्स पर है बड़ौदा शहर की, और यहाँ से ये 6 बार से विधायक थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिली इनको। तो ये इन्होंने तय किया कि हटाओ, अब मैं अपने दम पे लड़ूँ, निर्दलीय। आज कैंपेनिंग कर रहे थे तो हमने उनको पकड़ लिया, उनसे जानकारी जानने की कोशिश की। तो वो सारी चीज़ें जब हो रही थी तो आपको ये बता दें कि ये अपने आप को कैसे आंकते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको बैकग्राउंड बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि मधुभाई श्रीवास्तव, ये तो विधायक थे या क्या थे, ये तो सब इनकी राजनीतिक पहचान हो गई। मधुभाई श्रीवास्तव एक एक्टर हैं। एक फिल्म उन्होंने बनाई थी गुजरात नू शेर, उसमें उन्होंने एक पुलिस वाले का काम किया, पुलिस वाले बने। उसमें उन्होंने बड़ा बखान किया हमारे इंटरव्यू में कि मैंने तो इतनी ज़बरदस्त भूमिका निभाई है उस रोल में, मैंने 5-5, 6-6 लोगों से एक साथ लड़ गया, तो मैं तो ये करता रहता हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मधुभाई श्रीवास्तव जो हैं वो अपने आप को बहुत मजबूत प्रत्याशी, मजबूत कैंडिडेट की तरह देखते हैं। उनका ये कहना है कि मैं एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। वो खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास के और उनकी एक छवि ये है कि वो एक बाहुबली भी हैं, क्योंकि वो इधर उधर बयान देते रहते हैं कि जो हम पर आँख दिखाएगा उसको हम गोली मार देंगे, इस तरीके की बात भी वो करते हैं। इसके अलावा वो उनकी एक पहचान जिसके बारे में वो जिक्र नहीं करते, लेकिन ये है कि वो 2002 की जो दंगे हुए हैं उसमें अभियुक्त हैं, उसमें वो एक अक्यूज्ड हैं। इस वजह से बीजेपी ने टिकट नहीं काटी है, क्योंकि वो अक्यूज तो बहुत टाइम से थे और लगातार टिकट पा भी रहे थे, लेकिन शायद वो चुनाव जीत नहीं पाए, इस वजह से उनकी टिकट काट दी गई। और उनका ये मानना है, टोपी पहने हुए, सोना पहने हुए, अंगूठी पहने हुए, वो ये कह रहे हैं कि मैंने सन 95 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मैं जीता, उसके बाद फिर मैं बीजेपी में गया। इसी तरीके से मैं अब भी निर्दलीय लड़ूंगा और अब की बार मैं तय करूंगा कि मैं आम आदमी पार्टी में जाऊंगा, कांग्रेस में जाऊंगा या बीजेपी में रहूंगा, मेरी जनता तय करेगी। तो कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा तो नहीं आंक रहे। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब लोगों की टिकट कटती है ना तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस में भी जब टिकट कटी तो लोग इतने नाराज़ हो गए कि स्प्रे पेंट ले करके अहमदाबाद के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए, तख्ती वगैरह उखाड़ने लगे, ये सारी चीज़ करने लगे वो। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गुस्से में तैश में आकर के निर्दलीय लड़ तो रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को और अपनी ताकत को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहे हैं। तो इस सांस्कृतिक गढ़ में ये बागियों की राजधानी बन गई है बड़ौदा, क्या वो बागियों के पक्ष में फैसला सुनाएगी या फिर वही होगा जो कि बड़ौदा में देखने को मिला है। 13 यहाँ पर कुल विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस जीती थी पिछली बार और मेरे ख्याल से करीब 9 भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार क्या होगा, इस बार पलड़ा किसकी ओर भारी है, ये देखना बड़ा ही रोचक हो। तो आज केम शो गुजरात में इतना ही। हम फिर अपनी यात्रा लेकर के आगे बढ़ेंगे और कुछ और बात आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।